हेलो बच्चों, स्वागत है एवियन कोचिंग ई लर्निंग क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो सेशन में आपको बताया जाएगा लैंथेनाइड संकुचन और एक्टिनाइड संकुचन, डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक के तत्व में ये टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा गला आज खराब है दोस्त, इसलिए थोड़ा एडजस्ट करना, आवाज़ जैसे भी जा रही हो। लेकिन मैं सोचता हूँ आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ रोज़ कंटेंट लाता रहूँ। अभी तक रासायनिक बलगतिकी तक पढ़ाया जा चुका है, तो उसके बाद आज अगला चैप्टर है डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक के तत्व में। मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है लैंथेनाइड संकुचन और एक्टिनाइड संकुचन, जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देखिए, लैंथेनाइड संकुचन और एक्टिनाइड संकुचन सेम है। एक चीज हम अगर पढ़ लेंगे सेम वही दूसरे में भी लिख देंगे। सिर्फ अंतर क्या होगा, जहां लैंथेनाइड लिखेंगे वहां पर एक्टिनाइड लिख देंगे। तो क्या होता है, चाहे लैंथेनाइड हो चाहे एक्टिनाइड हो, उसमें क्या होता है कि जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उनके परमाणुओं व आयनों की आकार में कमी होती है। यही जो कमी होती है वही कहलाता है लैंथेनाइड संकुचन या एक्टिनाइड संकुचन। अगर लैंथेनाइड है तो लैंथेनाइड संकुचन बोलोगे, अगर एक्टिनाइड लिख रहे हो तो एक्टिनाइड संकुचन बोलोगे। देखो, इसका रीजन क्या होता है कि जो वाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं, माने जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, लैंथेनाइड में आने वाला नया इलेक्ट्रॉन होता है, वह वाह्यतम कोश में नहीं जाता है। वाह्यतम कोश में ना जाकर N-2 F कोश में चला जाता है। जैसे देखिए, मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे मान लो ये नाभिक है, ये नाभिक के चारों तरफ क्या है, कक्षाएं हैं। मान लो एक वाह्यतम कक्षा है, 2 और 3। ये दूसरा है, मान लो ये नाभिक है, पहला कक्षक, ये दूसरा कक्षक, ये क्या है, तीसरा कक्षक। अब इसको क्या बोलो, देखो ये क्या है, नाभिक है, ये वाह्यतम कोश है, इसको N बोल दो। वाह्यतम कोश से पहले वाला कोश N-1 हो जाएगा, वाह्यतम कोश से दूसरा कोश क्या है, N-2। उसी प्रकार से इसमें भी वाह्यतम कोश N हो जाएगा, ए N-1 हो जाएगा और ए क्या हो जाएगा, N-2 हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई। तो क्या होता है कि जब लैंथेनाइड में क्या होता है, लैंथेनाइड या एक्टिनाइड में जो आने वाला इलेक्ट्रॉन होता है वह बाह्यतम कोश में नहीं भरता है, बल्कि किस में भर जाता है, N-2 में। इधर देखो, यहां पर देखिए, अगर मान लो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, N-2 में कितने हैं, 4 हैं। अब अगर जो आने वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो किस में भरेगा, N-2 में ही भरेगा। मान लो 4 से हो गया 13 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 13। अब बताओ, नाभिक में क्या होता है, धनावेशित होता है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋणावेशित। अब देखो, जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे उतने ज्यादा इसको क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। देखो, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन था, कम आकर्षित किया। अब कितने हो गए, क्योंकि लैंथेनाइड में क्या होता है, जो वाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ चले आते हैं, N-2 F में आ जाते हैं। तो जब नाभिक के पास आ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा। जो जितना ज्यादा होगा उतना तो प्रबल आकर्षित करेगा उसको, तो ज्यादा इसको आकर्षित करेगा। जब आकर्षित ज्यादा करेगा, आकर्षण बल ज्यादा लगेगा, तो क्या हो जाएगा, वह संकुचित हो जाएगा। अरे देखिए, जैसे आप मान लो लड्डू है, लड्डू बांटते हो ना, तो क्या होता है, बुधिया को जब बांटते हो तो लड्डू बनता है, तो उसको जितना ज्यादा दबाओगे, जितना ज्यादा आकर्षण बल लगाओ, उतना तो छोटा बनेगा। तो वही तो चीज होती है, जब ज्यादा आकर्षित करेगा, जब ज्यादा आकर्षित करेगा तो उसका आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और यही होता है लैंथेनाइड संकुचन। अगर बात करें एक्टिनाइड की तो इसको एक्टिनाइड संकुचन बोल देंगे, बस इतना सा अंतर है। तो देखो देखो, लिखा भी गया है क्या, लैंथेनाइड के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उनके परमाणुओं एवं आयनों के आकार में कमी होती है। इसे ही लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। अब अगर एक्टिनाइड की बात आता है तो यहाँ पर लिखते हैं क्या, एक्टिनाइड के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उनके परमाणुओं एवं आयनों के आकार में क्या होती है, कमी होती है। इसे ही एक्टिनाइड संकुचन कह देंगे, बस इतना सा अंतर है। जहां यहाँ लैंथेनाइड लिखे हो वहां पर एक्टिनाइड लिख दो, बाकी सेम वैसे रहेगा। अब रीजन क्या होता है वही बताया। रीजन क्या होता है, चाहे लैंथेनाइड हो चाहे एक्टिनाइड के जो वाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन नए आने वाले होते हैं, वे वाह्य कोश में नहीं भरते हैं, बल्कि N-2 F कोश में भर जाते हैं। तो यही तो है ना, लैंथेनाइडों में आने वाला नया इलेक्ट्रॉन वाह्यतम कक्षा में न जाकर N-2 F उपकोश में प्रवेश करता है, जिसके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य क्या होता है, आकर्षण बल में वृद्धि होती है। बताया तो ना, जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे नाभिक से आकर्षण बल क्या होगा, बढ़ेगा, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, परमाणु तथा आयन क्या हो जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं।
अगर एक्टिनाइड की बात करें तो एक्टिनाइड संकुचन हो जाएगा, और लैंथेनाइड की बात करें तो लैंथेनाइड संकुचन होगा। और अगर लैंथेनाइड एक्टिनाइड की बात करें तो क्या होता है, जो आवर्त सारणी के छठा आवर्त होता है वह लैंथेनम से शुरू होता है, और एफ ब्लॉक के 14 तत्व को लेकर के क्या बोला जाता है, लैंथेनाइड श्रेणी। और एक्टिनाइड श्रेणी किसे बोला जाता है, आवर्त सारणी के 7वें आवर्त तत्व एक्टिनियम से लेकर के, ठीक है, एसी माने एक्टिनियम से लेकर के एफ ब्लॉक के दूसरे जो होता है आवर्त उसको लेकर के 14 तत्व उसको लेकर के क्या बोला जाता है, एक्टिनाइड श्रेणी कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो सेशन आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल से नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थोड़ा आज गला खराब है दोस्त, इसलिए बहुत ज़्यादा तो नहीं बता सकते। अगर कुछ भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम्स हो, आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और ऐसे बेहतर वीडियो के साथ। लव यू दोस्त, बाय बाय।